जिसकी गोली, जिसका हथियार, उसी पर प्रहार। सूडान में ये बात सच साबित हो गई है। सूडान में विद्रोही सेना ने अपने मददगार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सूडान के विद्रोहियों ने यूएई के अभियान में शामिल एक कार्गो विमान को निशाना बनाया। हमले की वजह से करीब 4200 करोड़ रुपए का कीमती विमान नष्ट हो गया। रूस का ये ताकतवर विमान क्रैश नहीं हुआ, बल्कि इसे गिरा दिया गया, और ये काम किया सूडान की विद्रोही सेना ने। सबसे अहम बात यह है कि सब महज एक गलतफहमी की वजह से हुआ। रूस के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक IL-76 विमान की कीमत 4200 करोड़ रुपए है। IL-76 4 इंजन वाला स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट है। 42 से 60 हजार किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। रूस के इस विमान का इस्तेमाल फिलहाल यूएई की तरफ से किया जा रहा था। विमान के पायलट और तमाम क्रू सदस्य रूस के थे। सूडान की सेना अक्सर कुछ विमानों का इस्तेमाल विद्रोही सेना पर बमबारी के लिए करती है। यही वजह है कि विद्रोही RSF फोर्स हर विमान को शक की नजर से देखती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विमान को भी गलतफहमी में गिराया गया। रात के वक्त RSF के जवान कार्गो विमान और बॉम्बर के बीच फर्क नहीं कर सके और हमला कर दिया गया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि यह भारी चूक थी। सूडान की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने विमान पर हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की तरफ से विमान सूडान भेजा गया था। विमान IL-76 में रूस और किर्गिस्तान के क्रू सदस्य थे। यूएई सूडान में एयरलिफ्ट का अभियान चला रहा है। RSF की तरफ से यह भारी चूक इसलिए है क्योंकि यूएई RSF का समर्थक है। सूडान सरकार का दावा है कि यूएई सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को हथियार, मिसाइल और गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय बुलियन बाजार ने खुलासा किया है कि यूएई सूडानी सोने से मुनाफा कमा रहा है। सूडान ने पहले भी आरोप लगाया है कि यूएई जंग के बीच सूडानी सोने की अवैध स्मगलिंग कर रहा है। लेकिन अब RSF ने यूएई की कार्गो विमान को गिरा दिया, जो कि भारी भूल मानी जा रही है। रूस ने भी अपने कार्गो विमान के गिराए जाने की जांच शुरू करवा दी है। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता को लेकर अप्रैल 2023 में संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें देखते ही देखते यूएई, लीबिया सेना, वैगनर ग्रुप और मिस्र जैसे देश भी अपने हितों के लिए सक्रिय हो गए।